डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की एग्जाम चल रही है बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर की किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑल इंडिया के अंदर, तो आप कमेंट जरूर करना। अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं तो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी, इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। तो यूनिट थर्ड का हमारा जो हेमेटोलॉजिकल डिजीज थे, ब्लड रिलेटेड डिजीज थे, उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। लास्ट टॉपिक है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ जाए। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एग्जाम में जरूर आपको पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से स्टडी करना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रेगुलर वीडियोस हमारी अपलोड हो रही हैं चैनल पे। तो बात करते हैं हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया एक्चुअली एक क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड का क्लॉट बनता है वो इस डिजीज के अंदर नहीं बनता है। अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है तो उसके क्लॉट नहीं बनेगा। मतलब कि आपको यहाँ पे चोट लगी है, आपको ब्लड आ रहा है, तो वो ब्लड रुकने वाला नहीं है, क्योंकि क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लड कैसे रुकेगा? क्योंकि इसके अंदर क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है हीमोफीलिया के अंदर। अब एक चीज और सुनी होगी आपने, डायबिटीज के अंदर क्या होता है? डायबिटीज के अंदर होता है कि जो आपको घाव हो गया है, वाउंड हो गया है, वो हील नहीं होगा। और हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड नहीं रुकेगा, क्योंकि क्लॉट नहीं बन रहा है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Hemophilia is a genetic disorder characterized by inability of blood to clot normally। क्या इनेबिलिटी होती है इसके अंदर? ब्लड टू क्लॉट नॉर्मली, मतलब कि ब्लड का जो क्लॉट होता है नॉर्मली वो नहीं हो पाता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक क्लॉटिंग प्रोटीन या क्लॉटिंग फैक्टर। कुछ स्पेसिफिक जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी एब्सेंस के कारण ये डिजीज होती है। अगर आपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी में स्टडी किया है क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में, तो बेसिकली 8 से 11 टाइप्स के क्लॉटिंग फैक्टर थे। आई थिंक इतना मेरे को रिमेंबर नहीं हो रहा है, एक बार आप देख लेना, चेक कर लेना। तो वो फैक्टर आपने देखे होंगे। तो उनके अंदर से कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि 8th है, 9th है, 10th है। ये फैक्टर इनके अंदर कुछ दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो हीमोफीलिया डिजीज कोज होगा। बात करते हैं टाइप्स की। देयर आर सर्वल टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, द मोस्ट कॉमन बीइंग फर्स्ट टाइप हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। क्या डिफरेंस है इनके अंदर? इनके अंदर डिफरेंस आएगा क्लॉटिंग फैक्टर का। तो जो हीमोफीलिया ए है उसके अंदर डेफिशिएंसी होगी क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 की। कौन सा? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7। हीमोफीलिया बी के अंदर डेफिशिएंसी होगी क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9। सी के अंदर होगी क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 लेस कॉमन होती है, बाकी ज्यादातर यही डिजीज देखने को मिलती है हीमोफीलिया ए और बी। बात करते हैं सिम्टम्स की। एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, क्योंकि क्लॉट नहीं बन रहा है तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी फॉलोइंग इंजरीज, किसी भी इंजरी के कारण, सर्जरी के कारण और डेंटल प्रोसीजर के कोई भी कारण हो सकता है एक्सेसिव ब्लीडिंग का। कट लग गया हो, वाउंड लग गया हो, चोट लग गया हो, कुछ भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इनटू जॉइंट, जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग होगी, मसल्स और अदर टिश्यू। इजी ब्रूसिंग, प्रोलोंग ब्लीडिंग, ऑफन माइनर कट्स एंड अब्रेशंस। मतलब एक ही बात है, इसके अंदर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और प्रोलोंग ब्लीडिंग होगी। अब वो किसी भी कारण से हो सकती है, सर्जरी के कारण हो सकती है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, इंजरी हो गई हो, उसके कारण हो सकती है।
तो बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे डायग्नोस करें इसको कि आपको हीमोफीलिया है या फिर अदर कोई डिजीज है। तो डायग्नोसिस इन्वॉल्व ब्लड टेस्ट टू मेजर क्लोटिंग फैक्टर। बेसिकली क्लोटिंग फैक्टर को मेजर किया जाएगा, लेवल कितना प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, एंड जेनेटिक टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक म्यूटेशन कॉजिंग हीमोफीलिया, या फिर कोई जेनेटिक को म्यूटेशन हो गया हो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा जिसके कारण हीमोफीलिया कोज हुआ है। तो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द हीमोफीलिया। बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में देखिए कि अगर कोई सा भी क्लोटिंग फैक्टर कम आ रहा है तो हम उस क्लोटिंग फैक्टर का रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो क्लोटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे कि द मेन ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इन्फ्यूजन क्लोटिंग फैक्टर, जैसे कि जो हमारा क्लोटिंग फैक्टर 7 है और 9 है, जो मेन क्लोटिंग फैक्टर है, उनको रिस्टोर किया जाए नॉर्मल क्लोटिंग फैक्टर की तरह। तो एक ट्रीटमेंट ये हो गया। सेकंड एक मेडिसिन आती है डेस्मोप्रेसिन या डेस्मोप्रेसन, ये क्या काम आती है? इन सम केस ऑफ माइल्ड हीमोफीलिया ए दिस मेडिकेशन कैन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। ये जो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 7 है उसको रिलीज करता है, उसको स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के लिए। तो इस मेडिसिन का यूज भी कर सकते हैं ओनली माइल्ड हीमोफीलिया के अंदर, जो हीमोफीलिया ए होता है उसके अंदर। और लास्ट है जीन थेरेपी, म्यूटेशन अगर हुआ है तो जीन थेरेपी देंगे, इमर्जिंग एज ए पोटेंशियल ट्रीटमेंट टू करेक्ट द जेनेटिक डिफेक्ट्स एंड प्रोड्यूस क्लोटिंग फैक्टर विद इन द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर किसी म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक कोज की वजह से जो क्लोटिंग फैक्टर है उनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो हम जेनेटिक जीन थेरेपी देंगे जिससे प्रॉपर जो क्लोटिंग फैक्टर है उनका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्शन होगा और हमारी जो डिजीज है वो ठीक हो जाएगी। तो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया। तो जो हमारी हेमेटोलॉजिकल डिजीज थी, 5 डिजीज हमने स्टडी कर ली है। फर्स्ट हमने स्टडी किया था आयरन डेफिशिएंसी, सेकंड किया था मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, थर्ड किया था सिकिल सेल एनीमिया, उसके बाद हमने स्टडी किया थैलेसीमिया, और ये है लास्ट है हमारा हीमोफीलिया। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, या तो हीमोफीलिया आएगा या सिकिल सेल एनीमिया देखने को मिलेगा। इन दोनों में से आपको एक देखने को जरूर मिलेगा, तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना इसको। तो स्टूडेंट्स अब आगे हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन डिजीज के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर और भी कोई आपकी डिमांड है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आपको अदर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।